अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बाइनांस में डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं P2P मेथड से किसी भी बैंक अकाउंट, किसी भी इजी पैसा, जैस कैश या फिर किसी भी वॉलेट के थ्रू। और इसके अलावा वो कौन से पॉसिबल स्कैम्स हैं जो आजकल मार्केट में हो रहे हैं P2P से, उन स्कैम्स से कैसे बचा जा सकता है। सो ये सब कवर करेंगे इस वीडियो में। लेट्स सी। सबसे पहले हमने बाइनांस को ओपन करना है। बाइनांस को ओपन करने के बाद यहाँ आप P2P का ऑप्शन देख सकते हैं होम इंटरफेस पे। इन केस होम इंटरफेस पे P2P का ऑप्शन शो ना हो, देन आपने मोर के ऑप्शन को क्लिक करना है और स्क्रीन को स्क्रॉल करके यहाँ आप ट्रेड के सेक्शन में देख सकते हैं कि P2P का ऑप्शन शो हो रहा है। जस्ट हमने P2P को ओपन करना है। P2P को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी एड्स शो हो रही हैं और टॉप पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक है बाय का और एक है सेल का। हम जब भी डिपॉजिट करना होगा देन हम बाय के ऑप्शन को यूज़ करेंगे और जब भी हमें विथड्रॉ करने होंगे देन हम सेल के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अभी क्योंकि हमें डिपॉजिट करना है सो हम बाय का ऑप्शन यूज़ करेंगे और उसके बाद हमें सबसे पहले उस एड को फाइंड करना है जो हमारी रिक्वायरमेंट को फिल करे। जैसे कि मुझे जस्ट 5000 PKR डिपॉजिट करने हैं, सो मुझे वही एड फाइंड करनी होगी जिसकी जो लिमिट है वो या तो 5000 हो या फिर उससे भी कम हो। जो फर्स्ट पे टॉप पे ऐड है उसकी लिमिट है 7,50,000 मिनिमम, यानी कि कम से कम 7,50,000 अगर डिपॉजिट करने हो देन इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो सबसे पहले मुझे उस ऐड को फाइंड करना है। उसके लिए या तो मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करता रहूं जब तक वो ऐड फाइंड हो जाए जिसकी लिमिट 5000 हो। सो या फिर मैं फिल्टर के ऑप्शन को यूज करके डायरेक्टली सर्च कर सकता हूं अपनी लिमिट के मुताबिक। सो यहाँ टॉप पर आपको छोटा सा फिल्टर का आइकन शो हो रहा है, इसको क्लिक कर दें। यहाँ पर मैं वो अमाउंट पुट करूंगा जो मुझे डिपॉजिट करना है। आप अपने हिसाब से कोई भी अमाउंट पुट कर सकते हैं जो आपको डिपॉजिट करना है। यहाँ पर ना सिर्फ हम अमाउंट को फिल्टर कर सकते हैं बल्कि पेमेंट मेथड को भी फिल्टर कर सकते हैं। लेट से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पेमेंट मेथड्स हैं इसमें बैंक का ऑप्शन अवेलेबल है, इजी पैसा पीके का ऑप्शन अवेलेबल है और भी काफी ऑप्शन हैं। सो जस्ट मैंने अमाउंट पुट किया और यहाँ कंफर्म के ऑप्शन को क्लिक कर दिया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ वही एड्स शो हो रही हैं जिनकी लिमिट या तो 5000 है या फिर उससे भी कम है। सो जैसे टॉप पे जो एड शो हो रही है उसकी लिमिट है 4000, उसके सेकंड पे 4000 और उसके थर्ड पे 5000। सो अब हम इन एड में से किसी के साथ भी ऑर्डर लगा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। मैं इनमें से किसी के साथ भी USDT 5000 के बाय कर सकता हूं। ओके, सो यहाँ पर कुछ और भी ऐसी पॉइंट्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि सबको मालूम होनी चाहिए। उसमें से सबसे पहले जो है वो है परसेंटेज। आप राही ट्रेडर्स के नीचे देख सकते हैं इसकी जो परसेंटेज है वो 98.20% है, जो कि काफी बेहतर है। 95% से अगर अबोव हो किसी की परसेंटेज तो वो ट्रेडर ओके, उसके साथ हम डील कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की परसेंटेज कम है इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कैमर है, बट जो स्कैमर्स होते हैं उनकी परसेंटेज भी कम होती है, क्योंकि स्कैमर जब स्कैम करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर ऑर्डर्स उनके कैंसिल हो जाते हैं। जब ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैंसिल होंगे देन इनकी जो परसेंटेज होगी वो कम होगी। लेकिन ऑर्डर कैंसिल होने के कुछ और टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि समटाइम्स लिमिट कंप्लीट हो चुकी होती है, समटाइम्स इंटरनेट का इशू, समटाइम्स एप्लीकेशन बैंकिंग का इशू और भी कुछ लीगल इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये जो ट्रेडर्स के ऑर्डर कैंसिल होते हैं और उनकी परसेंटेज कम हो जाती है। सो इट मीन्स कि जिसकी परसेंटेज कम हो ये जरूरी तो नहीं कि वो स्कैमर है, बट स्कैमर्स की भी कम होती है। सो कोशिश यही करें कि हम उसके साथ ट्रेड करें, उसके साथ ऑर्डर लगाएं जिसकी परसेंटेज बेहतर हो, 95% से अबोव हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेमेंट मेथड। सो कोशिश करें कि ये जो पेमेंट मेथड हो वो बैंक ट्रांसफर हो, इजी पैसा या फिर कोई वॉलेट ना हो, क्योंकि ये जो वॉलेट्स हैं उनकी जो ट्रांजेक्शन है वो लिमिटेड होती है। सो समटाइम्स ये ट्रेडर को आइडिया ही नहीं होता कि उनकी लिमिट खत्म हो चुकी होती है, वो जब ऑर्डर लगाते हैं तो फिर लिमिट का इशू आ जाता है। सो इस वजह से ट्राई करें कि बैंक ट्रांसफर ही हो, क्योंकि बैंक की जो लिमिट है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो वॉलेट्स हैं। वॉलेट की तो 20,000 50,000 से ज्यादा नहीं। इनकेस अगर आपका अमाउंट 20,000 या फिर 30,000 से ज्यादा है देन बेहतर यही है कि आप बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करें। अगर आपकी छोटी अमाउंट है जैसे 5-10 हजार फिर कोई इशू नहीं है, आप वॉलेट को सिलेक्ट कर सकते हो, बट बेहतर यही है कि आप बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करें। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। किसी भी यहाँ पर ऐड को क्लिक करें, जैसे कि मुझे बैंक ट्रांसफर के साथ ही डील करनी है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं यहाँ इसको क्लिक करूंगा आसिम एक्सचेंज को, इसकी लिमिट है 5000। सो मैं इसको क्लिक करूंगा और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो परसेंटेज है वो 99.90% है और इसकी परसेंटेज काफी बेहतर है। सो मैं इसके साथ डील कर सकता हूँ, ऑर्डर लगा सकता हूँ। सो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कैमर्स के स्कैम से बचने के लिए वो ये है कि टर्म्स एंड कंडीशंस। स्कैमर इस तरह से स्कैम नहीं करते, इस तरह से स्कैम करते हैं कि वो दिन में 8-10 ऑर्डर लगाते हैं, फिर देखते हैं कोई नया यूज़र है, कोई मिस्टेक कर बैठता है, सो उसके साथ स्कैम कर लेते हैं। जब तक आप मिस्टेक नहीं करेंगे तब तक आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता। बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। जो न्यू यूज़र्स होते हैं उनको ये इन टर्म्स कंडीशन का और इन सारी चीज़ों का मालूम नहीं होता और वो कोई ना कोई मिस्टेक
कर लेते हैं और फिर स्कैमर्स उनके साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है स्कैमर से बचने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ आप टर्म्स कंडीशन में देख सकते हैं जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इन रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से स्टडी करें कि इनकी रिक्वायरमेंट्स को आप फिल कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि सादा पे, नया पे नॉट एक्सेप्टेड नहीं है, यानी कि आप सादा पे या नया पे से पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। समटाइम्स यहाँ लिखा होता है कि आप इजी पैसा जिसके से पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप इस अकाउंट से नहीं कर सकते, आप उस अकाउंट से नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे पास अभी सादा पे में अमाउंट है, मैं सादा पैसे भेजूंगा, अगर मैं ये स्टडी नहीं करता, रीड नहीं करता, सादा पैसे पेमेंट कर देता, फिर ये स्कैम करने की कोशिश करता। ये यही बोलता है मैंने लिखा हुआ है क्लियरली सादा पे पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं है, नया पे पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं है, फिर आपने क्यों भेजी है। सो इस तरह से वो मुझे स्कैम करने की कोशिश करेगा, मुझे रिलीज नहीं करेगा मेरे एसेट्स को। इसके अलावा यहाँ पर इनकी टर्म्स कंडीशन से उनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ये लिखा होता है कि इन्होंने पेमेंट मेथड दिया होता है, बट टर्म्स कंडीशन में ये लिख देते हैं इस अकाउंट में आपने पेमेंट नहीं भेजनी, आपने अकाउंट नंबर जो है वो चैट में आकर मालूम करना है। समटाइम्स ऐसा भी होता है। अगर आप ये टर्म्स कंडीशन रीड नहीं करेंगे, देन जो अकाउंट इन्होंने दिया हुआ है उस अकाउंट पे जाके पेमेंट भेज देंगे, पेमेंट सेंड करने के बाद फिर वो ट्राई करेगा आपके साथ स्कैम करने की। सो आपने इन टर्म्स कंडीशन को अच्छे से रीड करना है, अगर आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स यहाँ पर सेल्फी, वीडियो रिकॉर्डिंग और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहाँ पर लिखी होती हैं कि आपने ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, इस तरह से, इस तरह से। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को फिल कर सकते हैं तो डील करें, अदरवाइज चेंज कर दे, किसी और के साथ ऑर्डर लगाएं। सो क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मना किया हुआ है सादा पे पेमेंट अलाउड नहीं है, सो मैं इसके साथ डील नहीं कर सकता। सो मैं इसको बैक करता हूँ यहाँ पर। और सेकंड पे मास्टर ब्लास्टर एक ट्रेडर है इस नाम से, मैं इसकी जो परसेंटेज है वो 98.20% है, आप देख सकते हैं। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, इसकी टर्म्स कंडीशन देखते हैं। ओके, सो इनकी टर्म्स कंडीशन कुछ खास नहीं है, यहाँ पर लिखी नहीं है। सो यहाँ पर मैं अमाउंट लिखूंगा जो सेंड करना है, लेट्स से 5000 के बनते हैं 16.90 USDT, और इन्होंने यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन लिखा हुआ है। सो मैं बैंक ट्रांसफ़र ओके, ये अमाउंट लिखने के बाद जस्ट मुझे प्लेस ऑर्डर को क्लिक करना है। ओके, सो जैसे मैंने प्लेस ऑर्डर को क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ के व्यू पेमेंट डिटेल का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर हम इनकी जो पेमेंट डिटेल है, जो अकाउंट नंबर है वो देख सकते हैं। जस्ट हमने इसको क्लिक करना है। ओके, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आस्क इन चैट, इन्होंने अकाउंट नंबर नहीं दिया। समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पर अकाउंट नंबर होता है, बट वो टर्म्स कंडीशन में लिख देते हैं कि आपने इस अकाउंट नंबर पर पेमेंट नहीं भेजनी, आपने चैट में आकर मालूम करना है। कोई बंदा न्यू होता है, जो न्यू यूजर होता है, वो मिस्टेक कर लेता है कि वो उसको पेमेंट भेज देता है और फिर स्कैमर स्कैम करने की कोशिश करते हैं। सो हम इनको चैट में मालूम करते हैं इसका अकाउंट नंबर क्या है। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने यही कहा है कि आपने पहले आईडी का फ्रंट एंड बैक भेजना है और उसके बाद ये अकाउंट नंबर भेजेंगे और मैं पेमेंट भेजूंगा और उसकी स्क्रीनशॉट भेजूंगा, फिर ये ऑर्डर को ओके करेंगे। और मैंने अपना NIC नंबर भेजा है। इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मना किया है कि आपने सादा पे और नया पे से अमाउंट नहीं भेजना है। सो उसके बाद इन्होंने मुझे ये अकाउंट नंबर भेजा और मैंने उनको ये पेमेंट भेज के स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है। अब ये मेरे अमाउंट को रिलीज करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने पेमेंट रिलीज कर दी है और ये हमारा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपको बताई नहीं। उसमें से नंबर 1, जब भी आप अमाउंट जिस अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करें, उस अकाउंट का नेम, जो आपके बाइनांस के अकाउंट का नेम है वो, और जिस अकाउंट से आप पेमेंट भेज रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। क्योंकि अगर नेम सेम नहीं होगा वो एज अ थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन काउंट होगी और थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है बाइनांस में। सो इसलिए दोनों नेम सेम होने चाहिए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, पेमेंट भेजने से पहले ट्रांसफर नोटिफिकेशन को क्लिक करना है, उसके बाद अमाउंट भेजनी है। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियरली याद रखनी है, उसके बाद ही आप ऑर्डर लगाएं। उसमें से नंबर 1, आपने परसेंटेज देखनी है कि जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी परसेंटेज बेहतर हो। नंबर 2 पे पेमेंट मेथड, और नंबर 3 पे टर्म्स कंडीशन से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशन, आपने उनको अच्छे से रीड करना है। एंड नंबर 4 पे दोनों अकाउंट्स के नेम बराबर होने चाहिए, उसके बाद ही ऑर्डर लगाएं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आईडी का जो बैक भी है वो भी भेज दें। ओके, दोनों साइड की मैंने पिक इनको भेज दी है। ओके, सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि इनकी ट्रांजैक्शन हो जाए। अभी ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और मेरे बाइनांस के अकाउंट में 16.90 USDT रिसीव हो जाएंगे। सो कोई भी स्कैमर इस तरह से स्कैम नहीं करता। इस तरह से स्कैम करता है कि वो दिन की 8-10 ऑर्डर लगाता है, फिर कोई न्यू यूज़र कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लेता है, फिर वो स्कैमर अलर्ट हो जाता है और उसके साथ स्कैम करने की कोशिश करता है। सो इस तरह से स्कैम होते हैं। अदरवाइज आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं कर सकता, क्योंकि P2P एक सेफ प्लेटफॉर्म है। सिंपल सी 4 चीज़ें हैं,
उनको आपने स्टडी करना है। उसमें से नंबर 1 जो परसेंटेज शो हो रही थी वो परसेंटेज आपने देखनी है। सेकंड नंबर पे आपने टर्म्स कंडीशन को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि टर्म्स कंडीशन में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूज़र फिल नहीं कर पाते। सो टर्म्स कंडीशन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नेम। दोनों नेम सेम होने चाहिए। जो आपके अकाउंट का नेम है, बाइनांस के अकाउंट का नेम है, क्योंकि काफ़ी यूज़र्स ऐसा ही करते हैं, किसी के भी अकाउंट नंबर से पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं और मिस्टेक कर देते हैं, और जैसे मिस्टेक करेंगे स्कैमर्स अलर्ट हो जाएंगे, वो स्कैम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप डिफरेंट नेम से ट्रांजेक्शन करेंगे वो एज अ थर्ड पार्टी काउंट होगी, और थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है ना बाइनांस पे और ना ही किसी भी क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म पे। सो आपने थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन से बचना है। नेम चेंज नहीं होना चाहिए, नेम दोनों सेम होने चाहिए। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने पेमेंट भेजी है। आप कोई मिस्टेक अगर नहीं करेंगे, आपके साथ कोई भी स्कैमर स्कैम नहीं कर सकता। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।